नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक कन्फ्यूजन के बारे में बताने के लिए आया हूं, जो कि लगभग हर एक आम आदमी के बीच में होता है कि नर्व पेन क्या है और मस्कुलर पेन क्या है, दोनों को कैसे पहचाने और उसके लिए क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके बारे में भी मैं बोनस पॉइंट आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नर्व पेन क्या होता है? नर्व पेन, नर्व कंप्रेशन से होने वाले पेन को नर्व पेन बोलते हैं। नर्व का ओरिजिनेशन कहाँ पे है? ये जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन में 33 वर्टिब्राज होते हैं, उनसे अलग अलग पेयर्स में नर्व पूरे बॉडी में फैले होते हैं। तो वो नर्व में जब किसी भी प्रकार का पिंचिंग, कंप्रेशन या डिजेनरेशन के कारण में, या वो नर्व में भी ब्लड के सर्कुलेशन में जब कमी आती है तो उसके कारण में उन में पेन होता है, और वो जो पेन होता है उसी को नर्व पेन बोलते हैं। इसको पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जब ये नर्व पेन होगा तो ये सुइयों के चुभने जैसा दर्द करते हैं, जलन होगा, और रेडिएटिंग पेन इसका एक मुख्य लक्षण होता है। जैसे कि स्पाइन से स्टार्ट हुआ तो हाथ में जाएगा, या तो पैर में जाएगा, या तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा, या सिर में दर्द होगा। तो ये जो नर्व स्पाइन से निकल रहे हैं, बॉडी में जो जा रहे हैं, उनके रास्ते में कहीं भी, चाहे मसल के कारण में मसल के कारण कंप्रेशन आ रहा हो, चाहे स्पाइन में डिजेनरेशन के कारण में पेन आ रहा हो, कंप्रेशन आ रहा हो, तो उस कारण से आने वाले पेन को नर्व पेन बोलते हैं। ये एक कंफ्यूजन है पब्लिक के मन में कि इसमें ब्लड का फ्लो होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो इसके लिए पेन होता है। ये एक्चुअली ब्लड वेसल नहीं है नर्व, ये सेंसरी और मोटरी नर्व होते हैं, जिसमें कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो सिग्नल आते हैं हमारे स्पाइन रिसीव करेगा, फिर ब्रेन को भेजेगा, फिर ब्रेन उसको रिसीव करके फिर उसके अकॉर्डिंग एक कमांड प्रोसेस करेगा, और एक सूचना देगा रिएक्शन के लिए कि क्या एक्शन लेना है। तो इनके रास्ते में जब पेन आया, तो ये कंप्रेशन आया, तो ये पेन को क्रिएट करता है। ये नर्व पेन है। इसमें ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन्स की तरह ब्लड का फ्लो नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरा, ये पेन एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह जाते हैं, जलन होगा, सोरनेस होगा, और एक और इनका एक सिम्टम देखने में आता है कि जिस भी जगह पे पेन होता है उस जगह में थोड़ा सा वीकनेस टाइप का फील होने लगता है, जैसे लग रहा है कि वहां पे ताकत नहीं रह गया है। दूसरा, मस्कुलर पेन क्या है? मस्कुलर पेन में ऐसा होता है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें दर्द आता है। वो दर्द के कई कारण होते हैं। उसमें जो ब्लड वेसल्स के से जाने वाले ब्लड का सप्लाई कम हो गया, तो उसके कारण में वहाँ पे स्टिफनेस आएगा, मस्कुलर टेंशन आता है, अलग अलग स्पाज्म क्रिएट होते हैं, स्टिफनेस आता है, और धीरे धीरे ये इतना स्टिफ हो जाते हैं कि उसमें एक अलग पेन, लेकिन ये हल्का पेन होता है, लगातार बना रहता है। नर्व पेन जो होते हैं बीच बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक चीज और है, अगर आइडेंटिफाई करना हो मसल पेन कभी भी रेस्ट करने पे आराम मिलता है, और नर्व पेन रेस्ट करने पे आराम नहीं आता है। मस्कुलर पेन लोकलाइज हो सकते हैं। मसल पेन जो होता है, कभी भी जब मूवमेंट होगा तो मूवमेंट से कभी घटते या बढ़ते हैं, जैसे कि उठने से, बैठने से, या किसी और पोस्चर को बदलने से कई बार ये घट बढ़ सकते हैं, जैसे कि उन पे खिंचाव आया गया वैसा ये होता है।
तो ये मस्कुलर पेन का एक सिम्टम है। इसमें बर्निंग सेंसेशन इसमें भी आएगा, कुछ कंडीशंस में, सब में नहीं आता है। एक और अगर सिम्टम को डिफरेंशिएट करना हो बोन पेन का, तो बोन का पेन एक पार्टिकुलर जगह से आता है, वो ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं होता। मस्कुलर पेन थोड़ा सा बड़ा एरिया, जो मसल्स का एक पैच होता है, वो मसल्स के पैच में आ सकता है। अभी अगर और हम देखें इसके कारण क्या है मस्कुलर पेन के, तो मस्कुलर पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सीजनल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके कारण में मसल्स में सोरनेस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। मसल्स के ओवर यूज के कारण में, जैसे कि क्षमता से ज़्यादा जब यूज करोगे तो मसल्स के पोर्स के बीच में कई बार टीयरिंग होता है, माइक्रोस्कोपिक टीयरिंग के कारण पेन आता है। कई बार इंजरी होती है, तो इंजरी के टाइम पे मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होता है, और या तो उस टाइम पे भी टीयरिंग हो जाता है, तो उसके कारण भी पेन आता है। तो ये अलग अलग कारण है। कई बार मिनरल्स डिफिशियंसी के कारण पेन आते हैं, जैसे कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, B1 की कमी से, सेलेनियम की कमी से, उसके बाद कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, क्रोमियम की कमी से। ये मसल्स में स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इसेंशियल मिनरल्स है, जो कि मसल्स के फंक्शन को, मसल सिंथेसिस को नॉर्मलाइज करने के लिए इसेंशियल है। इनकी कमी से जब पेन आता है, तो कोई भी ट्रीटमेंट देने के बाद भी कुछ टाइम के लिए रिलीफ रहेगा, उसके बाद फिर से पेन रिलैप्स होता है, वापस आता है। अभी और भी कारण बताऊं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण में पेन आते हैं, जो मस्कुलर पेन होता है। कुछ एक मेडिसिन के कारण में पेन आते हैं मसल्स में, जैसे कि मेटफॉर्मिन हुआ, और ब्लड को पतला करने वाले जो स्टेटिन्स बोले जाते हैं, उसके कारण भी मसल्स में पेन आते हैं। ब्लड के प्रेशर को कम करने के लिए जो एस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, उसके कारण भी मसल्स वीक होने लगते हैं, मसल्स पेन आते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर मस्कुलर पेन एक्यूट है, तुरंत आ जाए किसी कारण से, तो उसको बर्फ से सेकाई करने से आराम मिलेगा, और धीरे धीरे कुछ टाइम में रिकवर हो जाएगा। क्रॉनिक है, 24 घंटे से ज़्यादा का प्रॉब्लम रह गया है उसके बाद में, तो फिर आप उस टाइम पे हीट बेल्ट या हीट वहाँ पे दीजिए, सेकाई करिए, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो पेन सिग्नल्स है उनका फंक्शनिंग नॉर्मल होने लगेगा, और उससे पेन रिड्यूस होगा। आइस एक्यूट में कैसे फायदा करता है? ये एक वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्टिविटी को इंड्यूस करता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो उस एरिया में कम होता है। ये उस पार्टिकुलर चोट वाले एरिया को सुथेन करता है, काम करता है, जिसके कारण जो पेन सिग्नल्स है वो भी थोड़ा सा सप्रेस होते हैं, और धीरे धीरे जो ब्लड लीकेज के लिए जो पोर्स होते हैं वो भी वहाँ पे श्रिंक हो जाते हैं, और जो अंदर का हीट है वो भी बाहर जाने नहीं पाता है। इस तरीके से एक अलग मैकेनिज्म डेवलप करता है, अंदर हीट को प्रिवेंट करके, और नर्व के सिग्नलिंग को कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम्स के लिए सप्रेस करके ये आपके पेन को रिड्यूस करता है। ये तरीका है एक्यूट में। अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या ऐसे हफ्ते दिन तक अगर आपका पेन कंटिन्यू रहता है, आपको आराम नहीं मिलता है, तो आपको कुछ एक उपाय करने चाहिए, जो कि आपने कर लिया उससे भी नहीं आया, तो फिर आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जैसे कि फिजियोथेरापिस्ट से, एक्यूपंक्चरिस्ट से, कायरोप्रैक्टर से आप संपर्क करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम का कॉज क्या है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। या आपके जो भी नज़दीक में जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ एक्यूट केसेस में पेन किलर से भी पेन चला जाता है। अलग अलग जगह पे अगर पेन है, तो उसके लिए मैं बहुत ही सरल उपाय आपको बताने वाला हूँ। पूरे बॉडी में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए इसे सुजोक रिंग आता है, सुजोक रिंग ले लीजिए। सुजोक रिंग लेकर के पूरे बॉडी में, सपोज आपके बॉडी के
सर्वाइकल के अबव पार्ट में आपको मस्कुलर पेन आ रहा है तो ये वाला जो एरिया है इसमें ऊपर मसाज कीजिए। आपको यहाँ से लेके चेस्ट रीजन में आ रहा है तो इस एरिया में आपको चेस्ट रीजन में जैसे हाथों में या चेस्ट में कहीं पे भी आ रहा है तो इस एरिया में इससे मसाज कीजिए 2 से 3 मिनट, 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट। उसके बाद आपका ये बेली रीजन में कोई भी मस्कुलर पेन आ रहा है तो इस तरीके से आप मसाज करिए। तो ये मसाज आपको ब्लड के फ्लो को बढ़ा करके पेन से रिलीफ देगा और धीरे धीरे कुछ दिनों में आपका ये पेन को रिड्यूस कर देगा। अगर बेली बैक रीजन में पेन आ रहा है, कमर दर्द में, उन सभी रीजन में पेन आ रहा है तो इस एरिया में आप प्रेशर दीजिए। मोक्सा करके स्टिक आता है, मोक्सा स्टिक एक चाइनीज हर्ब से बना हुआ स्टिक होता है। वो डीप पेनिट्रेशन करता है हीट को बॉडी में बढ़ा करके, तो उसे सेकाई करेंगे थोड़ी दूरी से। वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर कहीं पे पेन आ रहा है धीरे धीरे आप ऐसे मसाज करिए। पार्टिकुलर उस एरिया पे कुछ ट्रिगर्स पॉइंट आपको मिलेंगे, आप उस पे भी प्रेशर देंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। बाकी अलग अलग कारण के लिए मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं कि आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। बाकी अगर लोकलाइज पेन है तो उसको कैसे ट्रीट करना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आप विजिट करके वीडियो को देखिए, उसमें मैंने ट्रीटमेंट अलग अलग जगह पे होने वाले पेन को कैसे आप ट्रीट कर सकते हो उसका वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ये था पूरा उपाय कि कैसे आप ट्रीट कर सकते हो और इमरजेंसी में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका मस्कुलर पेन है या नर्व पेन है। अगर ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए सकारात्मक हो, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए। थैंक यू।